चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपके एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, और यहाँ पे आपका हम बात करेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो जितने भी आपको मेथड बताएंगे आप सारे मेथड आप पढ़ चुके हैं। बस कुछ टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक जो आपने नया पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम रिवाइज कराते जा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे बनाते हैं। तो पहला है पहले टॉपिक का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। अब एक एक पॉइंट में समझते जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया सी से। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सी ए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक बार पहला है डालिए। बच्चों फटाफट समझते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हूं, बस आपको देखना है। तो पहला हम बात करें फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। याद करिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था, जब भी प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, K2Cr2O7 एक एसिडिक मीडियम ले लीजिए, या आपका क्या ले लीजिए बच्चों, KMnO4 एक बेसिक मीडियम, या KMnO4 एसिडिक मीडियम। तो जब भी आप प्राइमरी एल्कोहल के रिएक्शन किसी भी रिएजेंट के साथ कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने में क्या बनेगा, एसिड बनता है। यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, RCOOH बनता है। मींस प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, एसिड बना देता है। बात समझ आ रही। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बेंजाइलिक एल्कोहल, पॉइंट सुनना बच्चों, बेंजाइलिक एल्कोहल सारी चीजें बता दी हैं कि आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजाइलिक एल्कोहल से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे। इसमें से कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, K2Cr2 ले लीजिए, KNO4 ले लीजिए, या KNO4 एसिडिक मीडियम। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कर देते हैं, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। या एक और रिएजेंट है, उस रिएजेंट को भी नोट के लिए CrO3H2SO4 क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4, जिसे आप जोल्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा है फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से आप कैसे बनाएंगे, पॉइंट को सुनना बच्चों, ये भी बता चुके हैं। जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, टॉलेंस रीजन जो डिस्कशन करेंगे, टॉलेंस रीजन ले लीजिए, या फेलिंग सॉल्यूशन ले लीजिए, या क्या ले लीजिए, ब्रिगेट रिएजेंट ले लीजिए, या इसमें से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो K2Cr2 से एल्कोहल से एल्डिहाइड से क्या बनाते हैं, एसिड, या इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आर की बात करें तो यहाँ पे मार की बात करें, यहाँ पे आप एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड को टॉलरेंस भी एसिड में चेंज करता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी करता है, ब्रेडेक्ट रिएजेंट भी करता है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड को फेलिंग और ब्रेडेक्ट चेंज
नहीं करता, तो यहाँ क्या बनेगा RCOOH। ये सारी चीजें डिस्कशन किए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, इथेनॉल से आपको क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनॉल से आपको एथेनोइक एसिड बनाना है। यहाँ पे आप टॉलेंस भी ले सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ब्लेंडेड रिएजेंट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था जब आपको बेंजोइक से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, तो वहां पे सिर्फ एक रिएजेंट लेंगे। कौन से रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। बात समझ आ रही है, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन या ब्लेंडेड जो रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को चेंज नहीं कर पाता है। ये भी हमारे तीनों आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन टॉलेंस जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसके कंपैरिजन, फेलिंग एंड ब्लेंडेड रिएजेंट से। इसलिए जब एलिफेटिक पेपर दिया गया तो आप तीनों रिएजेंट ले सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक के केस में क्या ले सकते हैं, सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं, या इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट वहां पे ले सकते हैं। बात समझ आ रही? तो चलिए जैसे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम करा देते हैं, CH3 CH2 CHO से आपको क्या बनाना है, CH3 CH2 COOH। तो ये आपको क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका क्या प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से क्या बनना है, आपका प्रोपेनोइक एसिड बनना है। इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट भी ले सकते हैं या फेलिंग रिएजेंट ले सकते हैं या ब्लेंडेड रिएजेंट। यहाँ पे आप तीनों रिएजेंट ले सकते हैं, इसको नोट करिए बच्चों। चलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप सारे पॉइंट को नोट किए होंगे। जैसे आप पेपर में बच्चों दिया गया है, जैसे कन्वर्जन के तौर पे CH3 CH2OH, यहाँ पे लिखा गया PCC, ये आपका बना A, और फिर इसका टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे क्या दिया गया B। तो आपको पता है कि PCC जो था प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। आपका एथाइल अल्कोहल है, या क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल से हम आपको क्या मिलेगा, एथेनॉल CH3 CHO, और टॉलेंस रिएजेंट CHO किसमें चेंज कर देगा, CH3 COOH। इसे क्या बोलेंगे, एथेनॉल। इसे बच्चे क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड बोलेंगे। इसको आप नोट करिए फटाफट। सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, बस आपको हम चीजों के बारे में रिवाइज करा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड, ये भी आपको बताएंगे। याद करिए जो मैंने बताया था, जब RCl ये नाइट्राइल होता है, इसका करा दीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सब देखना बच्चों, दो टाइप के बारे में बात करेंगे। यदि आप इसका कराइए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, H2OH+ दिया गया है पेपर में, तो जब पेपर में H2H+ दिया गया मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनता है, Cl क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। बच्चों इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, अलग से हम मैकेनिज्म पे हम एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, और जिस बच्चों को पढ़ना होगा पढ़ लेगा। लेकिन जब पेपर में क्या लिखा गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या लिखा गया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
जब सीएन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं सीएन किसमें चेंज हो जाता है एसिड में, लेकिन जब H2H+ दिया गया सीधे आप एसिड बनाएंगे, लेकिन पेपर में पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिया गया है तो सीएन हमारा क्या बना लेते हैं माइनस C डबल बॉन्ड ONH2। यदि सेमाइड का फर्दर क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड जो होगा इसमें चेंज हो जाएगा एसिड में। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नाइट्राइल और एमाइड से कैसे बनाएंगे, जब आरसीएन का पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा के एमाइड बनेगा, इस एमाइड का फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है एसिड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है बेंजीन C डबल बॉन्ड ONH2, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड किसमें चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। दूसरा यहाँ पे दिया गया है CN नाइट्राइल और पेपर में क्या लिखा गया है H2OH+, मींस पार्शियल सेंटेंस नहीं है, सीधे CN किसमें चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड। पॉइंट को समझ रहे होंगे आप लोग, नोट करिए। जैसे यहाँ पर बच्चों दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसका करा दीजिए पेपर में दिया गया हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा CH3 COOH, CONH2 किसमें चेंज हो जाता है एसिड में चेंज हो जाता है। इसको आप नोट करिए। चलिए आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ों आपको पढ़ाया गया है, बस आपको चीज़ों को रिवाइज करा रहे हैं जिससे आपकी चीज़ें बार बार रिवाइज होती जा रहे हैं। तो चलिए कन्वर्जन बच्चों आप प्रैक्टिस करिएगा, कन्वर्जन आपकी जब पूछा भी जाता है, इसलिए आप एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और ऑर्गेनिक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ पे भी डाउट वहाँ पूछिएगा। चलिए फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन से आप कैसे बनाएंगे फ्रॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देखिएगा IMPA फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, इसको थोड़ा सा देखिएगा। एल्काइल बेंजीन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे की समझना बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या लिया गया है CH3, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पहले सारे पॉइंट नोट करिए KMNO4 KMNO4 KOH। सेकेंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम को नोट करते जाइए। CH2 CH3 KMNO4 KOH। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जो दिया गया है इसको नोट करिए, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 लिखा गया है नहीं, वन चलिए CH, यहाँ पे CH2 होगा, एक दो, यहाँ पे भी क्या होगा CH2 होगा, यहाँ पे क्या लिखा है KMNO4 KOH। इधर भी फटाफट नोट करिए सारे प्रॉब्लम को। CH3 KMNO4 KOH।
सेम चीजें यहाँ पे लिखा गया है, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए यहाँ पे चीज समझिएगा बच्चों, जब भी एल्काइल बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, KMnO4 KOH और हीट करते हैं, तो पॉइंट सुनना बच्चों, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन, ये आपका क्या एल्काइल बेंजीन होगा, ये बेंजीन रिंग होगा, ये आपको एल्काइल बेंजीन। पॉइंट सुनना बच्चों, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन पे यदि एक भी हाइड्रोजन है तो जो KMnO4 KOH होगा इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड। मींस बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से यदि एक भी हाइड्रोजन है, चाहे आपके स्मॉल एल्काइल ग्रुप हो या लार्ज एल्काइल, पूरे आर ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे आप क्या लिखे, यहाँ क्या रखेंगे, के रखेंगे, Na दिया गया है, आप क्या रखेंगे बच्चों, Na रखेंगे। तो CH3 जो होगा किसमें चेंज हो जाएगा, COOK में। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, अब पूरे CH3 किसमें चेंज हो जाएगा, COOK, सॉल्ट ऑफ एसिड, इस पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव आएगा। मींस KMnO4 स्मॉलर एल्काइल ग्रुप या लार्जर एल्काइल ग्रुप पूरे आर ग्रुप किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अब फिर यहाँ क्या ले लेंगे, H2OH+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कि यहाँ से चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, COOH। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि जब एल्काइल बेंजीन के रिएक्शन KMnO4 KOH हीट और साथ में H2OH+ लेते हैं, आर ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में। जैसे यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन है कि नहीं है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है, तो पूरा आर ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग COOK और इसका क्या करा दीजिए H2OH+ के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग COOH। बोला हमारा प्रोडक्ट एक बनेगा, तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन रिंग से अटैच है कार्बन, इससे क्या अटैच है, CH2CH3, तो पूरा का पूरा आर ग्रुप बेंजीन से अटैच कार्बन पे तो हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग COOK, इसका करा दीजिए H2OH+ के साथ, हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा, क्या कि सारे ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि बेंजीन से अटैच कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो पूरा जो आर ग्रुप होगा वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाएगा, बेंजोइक एसिड में। हम बच्चों सीधे प्रोडक्ट बना दे रहे हैं और साथ में यहाँ लिख दे रहे हैं H2OH+। क्या यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, क्या यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मींस यहाँ पर हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आगे नोट करिए बच्चों, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अगला आइटम है बच्चों, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से आप कैसे बनाएंगे, हेडिंग डालिए। सारी चीजों को बच्चों आप लोग अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, आपको ऑर्गेनिक में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला।
एल्कीन से आप कैसे आप एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट सुनना बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CHR, जैसे यहाँ पे एल्कीन दिया गया है, इसका रिएक्शन इसके साथ करा दीजिए, यही KMnO4 KOH, और यहाँ पर आप क्या ले लीजिए H2SO4, क्या ले लीजिए बच्चों H2SO4 ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया KO4 8, और यहाँ पे क्या ले लीजिए डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए। तो पॉइंट सुनना बच्चों, जब भी एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराएं KO4 KOH 8 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और इधर वाला पोर्शन क्या बनाएगा एसिड, इधर वाला पोर्शन क्या बनाएगा एसिड। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि हाइड्रोजन है एसिड बनाता है, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बना देता है। पॉइंट सुनना बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया RCH डबल बॉन्ड CHR दिया गया, और यहाँ पे दिया गया एल्कीन जो होगा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा एसिड बना लेगा। मीन्स एक ये वाला पोर्शन बनाएगा, दूसरा ये वाला पोर्शन बनाएगा, यहाँ क्या बनेगा RCOOH, इसको आप R बोल दीजिए, इधर क्या बनेगा RCOOH बनेगा। पॉइंट सुनना बच्चों, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे यदि हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला CH ग्रुप क्या बना लेगा एसिड, ये वाला CH ग्रुप क्या बना लेगा एसिड। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ पे जाकर रुकेगा कीटोन पे। जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम को समझना बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अगर इसके आईपीएसी की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे पेंट 2ईन, क्या बोलेंगे बच्चों पेंट 2ईन। इसका क्या कराइए रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है, मतलब किसमें चेंज हो जाएगा एसिड में, यहाँ पे हाइड्रोजन है किसमें चेंज हो जाएगा एसिड में। तो क्या बनेगा बच्चों CH3 COH, यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 COH, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 COH, और इधर क्या बनेगा CH3 CH2 COH बनेगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। आज यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए जैसे यहाँ पे अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसका रिएक्शन करा दीजिए KMnO4 KOH, यहाँ क्या ले लीजिए डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। याद करिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा, क्या बना लेगा एसिड बना लेगा, इसे क्या बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनेगा, और साथ में इधर वाला क्या बना लेगा फॉर्मिक एसिड, और बाद में किसमें निकल जाता है CO2 and H2O। आप एग्जाम पूछा है इसका नाम होता है स्टाइरिन, क्या नाम होता है बच्चों स्टाइरिन, आपको फॉर्मूला वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, आपसे पूछा गया था स्टाइरिन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आप आसानी से करा देंगे। आप स्टाइरिन का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे KMnO4 KOH 8 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है स्टाइरिन, और फॉर्मिक एसिड होता है हमारा हीट होने पर क्या होता है CO2 वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाता है। स्टाइरिन से आपसे बेंजोइक एसिड पूछेंगे, आप क्या करेंगे KNO4 ले लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 हीट कर देंगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, साथ में फॉर्मिक एसिड है हमारा क्या फॉर्मिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है CO2 है वाटर में। इसको आप नोट करिए।
एक और नॉक करा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं बच्चों किसके साथ, KMnO4 KOH, ठीक, और यहाँ पर आप ले लीजिए डाइल्यूट H2SO4। यार पेपर में डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा बच्चों, या तो H2OH+, या तो डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा, या तो पेपर में क्या होगा H2OH+, किसी भी नाम से पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने बताया कि यहाँ पे लिक्विड में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यहाँ से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, तो वाला क्या बना लेंगे, एसिड बनाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा CH3COOH, यहाँ क्या बनेगा CH3COOH, और इधर वाला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इस साइड वाला बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक सिर्फ कीटोन बनाएगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में। ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में, और ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3 मीन्स ये वाला पोर्शन कीटोन बनाएगा, क्योंकि इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। पॉइंट को नोट करिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला हेडिंग डालिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे बनाएंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेडिंग डालिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए आगे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इस पर मैंने डिस्कशन किया बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एसिड कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप पेपर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आप एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराइए, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या लें ड्राई ईथर लेते हैं, क्या मिलेगा RMgX। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इस R पे आएगा चार्ज नेगेटिव, इस पे आएगा चार्ज पॉजिटिव। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके साथ बच्चों रिएक्शन कराएंगे, CO2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आप पोलराइज करेंगे, इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन MgX के साथ ड्राई ईथर के साथ RMgX का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, एसिड बनता है। इस R पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CO2 होता है, CO2 मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक बॉन्ड को आप ब्रेक कराएंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो जो R नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, और जो Mg प्लस है इस पे जाएगा ऑक्सीजन पे। तो R किस पे अटैक किया, यहाँ पे गया, और Mg किस पे जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड O MgX यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। पेपर में क्या मिलेगा, H2OH प्लस, क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस।
तो यहाँ पर देखिए इस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली जैसे बात करें H2 बात करें H+OH आपको मिलता है, आप उसको ब्रेक करिए, ऑक्सीजन पे माइनस और मैग्नीशियम प्लस, H2 का आप H+OH माइनस ब्रेक कर दी, H+ किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास, और OH माइनस किसके पास जाएगा, Mg के पास जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड OH, साथ ही क्या मिलेगा, MgOH मिलेगा। इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। आ जाओ, जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया गया है CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन आपने कराया किसके साथ, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, डी मतलब क्या, ड्राई ईथर। यहाँ पर क्या बनेगा आपका बच्चों, CH3 CH2 Mg Br बनेगा, यही तो बनेगा, कुछ तो बनेगा नहीं। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, RMgX। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O। ये हमारा R ग्रुप है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड को पोलराइज कराइए, इस पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये CH2 इस पे अटैक करेगा, इसका आगे पे देखिए आपको क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Mg Br। अब आप इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस H2O H+ के साथ, देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या मिला है, MgOH Br। अब पॉइंट सुनना बच्चों, कन्वर्जन की बात करें, आपसे पहला कन्वर्जन ये पूछा जा सकता है कि एथाइल ब्रोमाइड, ये आपका बनेगा एथाइल ब्रोमाइड, इसे क्या बोलेंगे, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। एक पॉइंट को बच्चों समझिएगा, आपसे पूछा जाए एथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है, क्या करेंगे, एथाइल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ग्रीनॉट रिएजेंट, CH3 CH2 Mg भी है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, CO2 के साथ करा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब वन कार्बन ज्यादा बनाने के लिए आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, ग्रीनॉट रिएजेंट। जैसे अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कि जैसे आपसे कहा जाए कि प्रोपाइल ब्रोमाइड से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। प्रोपाइल ब्रोमाइड से आपको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो आप बना लेंगे। पहले क्या करिए, सिंपल एक कार्बन ज्यादा, तुरंत दिमाग में क्लिक कराइए कि हमें एक कार्बन ज्यादा का मतलब क्या होगा, कि आप RX का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा के ग्रीनॉट रिएजेंट बना लीजिए, फिर CO2 के साथ करा देंगे, आपको ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 Br, एक बार प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Mg Br। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे बच्चों, CO2
और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। इसे आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको नोट करिए। तो यहाँ पर क्या था, प्रोपाइल ब्रोमाइड था, मैग्नीशियम ट्राइएथर के साथ क्या है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे गिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं। RMgBr का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, क्या मिलेगा बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब अगला आपसे पूछा जाएगा कि ब्रोमोबेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, पॉइंट में सुनना बच्चों। ब्रोमोबेंजीन से आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन से आपसे पूछा गया है बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो पहले क्या करिए, मैग्नीशियम ड्राई ईथर ले लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, याद करिए बच्चों, यहाँ पर मिल जाएगा MgBr मिल जाएगा। अब इस MgBr का रिएक्शन इसके साथ करा दीजिए, CO2 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O MgBr। देख लीजिए बच्चों, सिंपल सा है, बेंजीन रिंग है, इसका Mg के साथ कराएंगे RMgBr बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, और Mg पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, Mg किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, ये आपका बन गया। अब आप इसका क्या कराइए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव जैसा चार्ज दिखेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो आपको क्या बन गया, COOH, साथ में क्या बनेगा बच्चों, MgOH। सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा गया था, जो कि आपको बड़े आसानी से करना था, आप लोग आसानी से उसको कर लिए होंगे। आपसे कहा जाए एसीटोफेनोन से आपको बनाना है, एसीटोफेनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है, एसीटोफेनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है बच्चों। आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एसीटोफेनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, सारी चीजें आपको कराए हैं, बस आपको प्रैक्टिस और दिमाग लगाने की जरूरत है। ये है एसीटोफेनोन। आपसे पूछा गया है एसीटोफेनोन का रिएक्शन, एसीटोफेनोन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा बच्चों, सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे क्या ले लीजिए, याद करिए, आइडोफॉर्म टेस्ट, I2Na, ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड, ये A ग्रुप दिया गया है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। ये हमारा क्या बना लेता है, हेलोफॉर्म बना लेता है, ये क्या बना लेता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले -Na, इधर क्या हो जाएगा, CH3, आइडोफॉर्म बन गया। याद करिए, रिएक्शन आपको कराए थे एसीटोफेनोन का, बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपसे पूछा क्या गया, एसीटोफेनोन से सीधे बेंजोइक एसिड पूछा गया है, तो आप क्या ले लीजिए, H2OH+, इसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड में हमारा चेंज हो जाएगा।
यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों, इसको आप नोट करिए। अब बात करने जा रहे हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से आप कैसे बनाएंगे और फ्रॉम एस्टर। तो फटाफट समझते जाइएगा, इसको नोट करिए आप लोग पहले बच्चों। चलिए बच्चों आगे फिर डिस्कशन करते हैं फ्रॉम। ये भी सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं, मैं चीज़ों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें कि फ्रॉम एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड या एस्टर्स पे आप एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपने क्या लिया था एसाइल क्लोराइड। यदि एसाइल क्लोराइड का सीधे आपने क्या कराया, एसिडिफिकेशन कराया, मतलब सीधे आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो यहाँ पे क्या मिलता है RCOH और Cl माइनस, मीन्स यहाँ पे जब आप डायरेक्ट आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है, आपको एसिड मिलता है, आपको क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। मीन्स आप याद करिए, मैंने ये बताया था यही वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, C डबल बॉन्ड लो Z वाला, इस साइड क्या जोड़ेंगे OH, इस साइड क्या जोड़ेंगे H, मीन्स इधर माइनस इधर प्लस, HCl निकल जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आपको निकल जाएगा, आप लिख सकते हैं HCl, इधर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। जब आप एल्कली मीडियम में कराते हैं, किस मीडियम, एल्कली मीडियम में कराते हैं, एक्वस एल्कली मीडियम में कराते हैं, तो पहले क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने एक्वस NaOH, तो पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे वही कंडीशन होगा। तो पहले देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा, क्योंकि बेस है तो बेस केस में हमेशा क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है। अब फर्दर आप इसका जब आप एसिडिफिकेशन कराएंगे, पहले आपने एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन कराया, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है, फिर बाद में इसका क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन। आपने क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन कराते हैं तो RCO माइनस या सॉल्ट ऑफ एसिड किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में, क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाता है। यहाँ पे आपका क्या लिया, एनाइड्राइड। तो जब भी एसाइल क्लोराइड का डायरेक्ट एसिडिफिकेशन या एक्वस फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो वहाँ पे एसिड और साथ में क्या मिलता है, HCl मिलता है। यहाँ पे आपने क्या लिया था, बेंजोइक एनहाइड्राइड आपने लिया। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसका आपने कराया हाइड्रोलिसिस, आपने डायरेक्ट आपने हाइड्रोलिसिस कराया। मैंने बताया RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, इधर वाला क्या मान लीजिए Z, यही से बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इधर क्या जुड़ेगा, OH, इधर क्या जुड़ेगा बच्चों, H। तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या बना, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH, सेम प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेंजीन रिंग COOH। मीन्स यहाँ पे क्या मिला आपको, बेंजोइक एसिड। क्या मिल गया बच्चों, बेंजोइक एसिड मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, बेंजीन है, इधर क्या है, तो बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि दो कार्बन है, बेंजोइक सॉरी एथनोइक बोलेंगे, दो कार्बन है, 1 2, एथनोइक 3 कार्बन होता है, प्रोटोनोइक 4 कार्बन होता है, ब्यूटेनोइक बोलते हैं। इधर क्या है, बेंजोइक एसिड, बोलेंगे बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड। आप इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, C डबल बॉन्ड, इधर क्या जोड़ेंगे, OH, इधर क्या जोड़ेंगे, H, देख क्या बने, बेंजीन रिंग COO C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या बने, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या बना, CH3 COOH। इसे क्या आपने बोला, बेंजोइक एसिड बोला, इसे आपने क्या बोला, एथनोइक एसिड। तो जब भी बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो एसिड मिल रहे हैं, एक बेंजोइक एसिड और साथ में एथनोइक एसिड मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर का भी वही कंसेप्ट है बच्चों, डायरेक्ट आपने एसिडिफिकेशन कराया, H2OH+ या क्या बोलते हैं, H3O+,
इसी क्या बोलेंगे H2OH प्लस। बात समझ में आ रही है? तो यही बात होगा बच्चों। इधर क्या जोड़ेंगे OH, इधर क्या जोड़ेंगे H, क्या बनेगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या बनेगा C2H5OH। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा बेंजोइक एसिड, और इसे क्या बोलेंगे एथेनॉल। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा है? इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है एथाइल बेंजोनोएट, एथाइल बेंजोनोएट मींस एल्काइल बेंजोनोएट। इधर वाले क्या बोलेंगे एल्काइल। बेटा इसी आपको पढ़ाए थे, एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज जो बताए थे उसको देख लीजिए। इसे क्या बोलेंगे एल्काइल, इसे बोले एल्केनोएट। तो दो कार्बन क्या बोलेंगे एथाइल बेंजोनोएट। कभी आपसे पूछा जाए एथाइल बेंजोनोएट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा बेंजोइक एसिड, और साथ में क्या मिलेगा एथेनॉल मिलेगा। यहाँ पे इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसे क्या बोलेंगे, ये आपका मेथाइल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। तो जब आपने डायरेक्ट एसिडिफिकेशन कराया तो बेंजोइक एसिड साथ में क्या मिला एथेनॉल। लेकिन जब एल्कली एक्वस मीडियम में, एल्कली मीडियम में कराते हैं तो पहले वहां क्या मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड और फिर उसका एसिडिफिकेशन करा देंगे। तो पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया है, इधर वाले बोलेंगे एल्काइल, एक कार्बन मेथाइल 1 2 3 तो प्रोपेनोएट, मेथाइल प्रोपेनोएट। इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बनेगा यहीं से बांड टूटेगा। समझ में आ रहा होगा? क्या करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, यही बनेगा ना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। और इधर वाला क्या बना लेगा एल्कोहल CH3OH, यहाँ पे बन गया मिथाइल एल्कोहल। फिर आपने इसका करा दिया एसिडिफिकेशन करा दिया तो बच्चों क्या बन गया CH3 CH2 COOH। इसे क्या बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो मेथाइल प्रोपेनोएट का जब आपने एक्वस एल्कली फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलता है, एक एल्कोहल मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलता है एसिड मिलता है। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जब ये साइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड प्लस HCl मिलता है। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं एसिड के मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, यहाँ पे बेंजोइक एसिड एक एथेनोइक एसिड मिल रहा है। लेकिन जब एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक मॉलिक्यूल हमें किसका मिलता है एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल किसका मिलता है एल्कोहल का। आपसे पूछा एथाइल बेंजोनोएट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करिए, फिर हम एक दो प्रॉब्लम कराते हैं इससे। आ जाओ बच्चों, एक दो प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, फटाफट समझते जाइए। आपसे कहा जाए प्रोपेनोइक ब्यूटेनोएट का रिएक्शन कराइए, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराइए, क्या बनेगा। मैंने क्या बोला प्रोपाइल ब्यूटेनोएट का रिएक्शन कराइए या इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। तो ब्यूटेनोएट मतलब क्या होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O क्या मैंने बोला प्रोपाइल, क्या बोलेंगे CH2 CH3, तीन कार्बन प्रोपाइल 1 2 3 4 क्या बोलेंगे ब्यूटेनोएट। इसका यदि आप डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या बनेगा यही से बांड टूटेगा, इधर आएगा OH इधर आएगा H, क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इधर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 OH। इसे क्या बोलेंगे, चार कार्बन है, क्या बोलेंगे बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड। इसे क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों कंप्लीट होता है। आप NCERT के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज
फिर बाद में बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, 10 ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, जो भी कंफ्यूजन हो आप उसको सॉल्व करिए। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।